हम सब यहाँ क्या कर रहे? मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे? ये त्रिशूल क्यों है मेरे हाथ में? अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? माँ जी, आपको कुछ भी याद नहीं है? हाँ, मैं सुबह उठी थी और उसके बाद ये इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? मैंने दिन भर क्या किया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? माँ जी, कुछ भी याद नहीं आपको? दादी, आपके अंदर माता रानी आई थी, शायद चली गई है। क्या? माता रानी? अरे ऐसे थोड़ी किसी के भी अंदर माता रानी आ जाती है। अच्छा दादी, कोई बात नहीं। थैंक गॉड कि सब ठीक है। अभी माता रानी चली गई, अच्छी बात है ना। अब मतलब रूही को भी तप करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम सब अंदर चलते हैं और आराम करते हैं, ठीक है? चलो रूही, चलो। मेरा तब पूरा नहीं हो जाता, ये लड़की घर के अंदर कदम नहीं रखेगी। कहा था ना मैंने कि तब पूरा होने से पहले इस लड़की की परछाई भी इसके बच्चे के लिए हानिकारक है। हे भगवान, ये क्या हो गया फिर से? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये? लगता है दादी के अंदर फिर से माता रानी आ गई। दादी, मजाक चल रहा है क्या? दादी, मुझे लग रहा है आप कोई नाटक कर रही है जानबूझकर। क्या क्यों कर रही है सब? क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं बताइए। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हम तुम्हारे बच्चे के प्राण बचाने के लिए यहाँ आए हैं और तुम्हें मजाक लग रहा है? दादी, ऐसा है, मैं और रूही बच्चे की रक्षा कर लेंगे। आपके इन सुझावों की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो रूही। अग्नि को क्या हुआ? अग्नि! क्या हुआ अग्नि? अग्नि क्या हुआ? अग्नि! समर, फैन ऑफ कर। जा। ये पंखा कैसे गिरा? आप सब बाहर थे। ये पंखा लूज होकर बिल्कुल लल्ला के ऊपर ही आ गया था। मुझे आने में अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो वरदान मेरे लल्ला को कुछ भी हो जाता। रूही, बच्चे को उठा। खबरदार रूही। नहीं। भूलो मत, तुम्हें बच्चे से दूर रहना है। देखा तुम सबने, मेरा कथन सत्य था। जब ये रूही बच्चे के पास जाएगी तब उसकी जान को खतरा होगा। नहार, रूही, तुम लोग और किस आंधोनी का इंतजार कर रहे हो? माता रानी की बातों पर कब यकीन होगा तुम दोनों को? रूही माँ, यकीन करने या ना करने वाली कोई बात ही नहीं है। और ये जो कुछ भी हुआ इसमें रूही की नहीं बल्कि मेरी गलती है। मैं ही बच्चे को रूम से हॉल में ले आया था। नार बेटा, नहीं है मुझे विश्वास इन बातों पर, लेकिन आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है उससे भी झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन पापा, नहार जी, आप कुछ भी नहीं कहेंगे और आप मेरे और मेरे बच्चे के बीच नहीं है। ये हम दोनों के बीच की बात है।
मैं दुनिया का हर दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से मेरे बच्चे की जान को खतरा। अब जो माता रानी का आदेश होगा वही मेरा फैसला होगा। और नाहर जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे कसम देने पर मजबूर मत कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज आप बीच में मत आइए, प्लीज। माता रानी, मैं जानती हूँ कि ये तब भंग हो गया है, पर आप भी तो एक माँ है ना। आपको पता है कि बच्चे के दूर जाने की तड़प क्या होती है। माता रानी प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस मुझे एक और मौका दे दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें एक और अवसर देंगे, लेकिन पहले ये जो तब भंग हुआ है उसका तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मैं अपने बच्चे के लिए हर प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। वो हम तुम्हें कल सुबह बताएंगे, पर फिलहाल तुम्हें घर से बाहर रहना होगा पूरी रात, वो भी बिना कंबल, तकिए और बिछौने के। मुझे मंजूर नहीं। ठीक है रूही, ठीक है, तुम्हें मंजूर है ना? ओके, मैं तुम्हारे और तुम्हारे माता रानी के बीच नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब तुम्हारी क्या शर्त है? वो भी मैं आपको कल सुबह ही बताऊंगा। अंदर आ रूली, बंद कर दरवाजा। चल 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 जल्दी। मम्मी, हाँ? आखिर हम ढूंढ क्या रहे हैं? रूली, हम उस बुढ़िया के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं। मुझे पक्का शक, ये सब उस बुढ़िया का नाटक है। दुष्पापिन, भूल गई तुम? हम माता रानी, अरे क्या दीवार, क्या चट्टान, हम तुम्हारी हर करतूत कहीं से भी देख सकते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए माता रानी, हमें क्षमा कर दीजिए। माता रानी, हम तो यहाँ आप ही को खोजने आए थे, ताकि हम आपसे मदद मांग सके। दुष्पापिन, धोखेबाज हो तुम दोनों ने धोखे से अपनी जगह बनाई है इस घर में। अरे तुम दोनों तो मानव शरीर के लायक ही नहीं हो। हाँ, हमें क्षमा कर दीजिए माता रानी। अब तो सब कुछ जानती है ना कि मेरी बेटी भोली है। इसकी इस घर में शादी हुई थी, लेकिन इसकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आप बस कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि इसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। कल सुबह तुम माता रानी के मंदिर जाना, वहाँ जाकर 11 परिक्रमा करना, तुम्हारा भला हो जाएगा। जय माता दी। मेरा तब आज अधूरा रहने की वजह से लल्ला के साथ ये हादसा हुआ।
जगत का कल्याण करने वाली माता एक तुच्छ से सांप से डर गई, और वो भी नकली सांप से। दादी, 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 अरे दादी, पर दादी मान गई मैं आपको, क्या नाटक किया आपने माता रानी बनने का। वाह दादी, पर दादी एक बात बताओ, आपने अपने इस नए प्लान मुझे शामिल क्यों नहीं किया? तुम क्या कहीं की बैरिस्टर हो जो हर बार तुम्हें अपनी साथ रखो, अपनी राजदार बनाकर? और वैसे भी तुम सिर्फ काम बिगाड़ना चाहती हो। ओ दादी, आज ना आपका बिगड़ा हुआ काम मेरी वजह से सुधरा है। वो तो कहिए कि मुझे आपके नाटक पे शक हो गया था, इसलिए मैंने वो लल्ला पे पंखा गिराने वाला नाटक किया। लगता है दाल में कुछ तो काला है, लेकिन अगर ये उनका नाटक है ना, तो मुझे उनका साथ देना होगा उसमें। वो कर तो तुम्हारी थी। अरे ओ अकल की अंधी, अगर मेरे लल्ला को कुछ हो जाता तो? चिल चिल दादी, मैंने ना सब कुछ बहुत संभाल कर किया था। अग्नि, 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 दादी मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। दादी आप एक काम करो, आप जल्दी से चुप जाओ, मैं नहर को संभालती हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। उधर उधर। हाँ मैं आ रही हूँ, 1 सेकेंड। नहर, अग्नि तुम यहाँ दादी के कमरे में क्यों? वो माता रानी के आराम करने का टाइम हो गया है ना नहर, तो मैं वो कमरा सेट कर रही थी माता रानी का। ठीक है, जो करना है करो। एनीवेज अब अच्छा, तुम अग्नि क्या प्लीज कुछ देर के लिए बेबी को संभाल पाओगे? अच्छा ऐसा करो, आज तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ। क्या क्या बोला तुमने? मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? हाँ, वो बेबी वहीं सोता है ना, वहीं कंफर्टेबल रहता है। तुम सो जाओगी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो यही तेरा मतलब है कि मैं तो चाहती हूँ लल्ला के साथ टाइम स्पेंड करना ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है लल्ला के साथ टाइम स्पेंड करना। मैं सो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लल्ला, लल्ला आजा बेटा। मैं अभी आया। दादी, 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 दादी आपने सुना नान ने मुझसे अभी क्या बोला? वो बोल रहा था कि मैं, दादी सुनो ना, मैं आज उसके कमरे में उसके साथ सो जाऊं। नाहर ने कहा कि तुम उसके साथ? हाँ, उसके कमरे में? हाँ दादी। अब दादी मैं लल्ला के साथ उसके कमरे में सोऊंगी तो वो भी तो वहीं सोएगा ना दादी।
दादी सुनो ना, आप प्लीज अपना ये नाटक कंटिन्यू रखो ना दादी। इसी बहाने रोज रूही घर के बाहर सोएगी और मैं नार के साथ सोऊंगी। दादी आई लव यू दादी। ये मिट्टी तो बहुत ठंडी है। इस मिट्टी में तो कांच भी थे। ऐसा करती हूँ, यहाँ बैठ के जाती हूँ। यहाँ तो जमीन में सोने की कोई जगह ही नहीं है। खाटू जी, ये कैसी दुविधा। एक माँ अपने बच्चे की जान की दुश्मन कैसे हो सकती है? खाटू जी, आप तो सब जानते हैं, आप तो सब समझते भी। खाटू जी, आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं अपने बच्चे के लिए माता रानी के कहे तक को पूरा कर पाऊं और अपने लल्ला को अपनी गोद में खिला पाऊं, अपने प्यार से सींच कर उसे फिर से अपनी गोद में बड़ा कर पाऊं। नहार, मैं आ गई। नहार, नहार, नहार तो यहाँ नहीं है। शायद ऑफिस के काम से बिजी होगा। चलो अच्छा है, तब तक मैं लल्ला को भी सुला देती हूँ। आजा बेटा, सो जाओ। नहीं नहीं, मैं अपने और नहार के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। लल्ला, आज तुम्हें यहाँ सोना पड़ेगा, है ना? पालने में, है ना लल्ला? आजा। वेरी गुड। नहार, अब बस जल्दी से नहार आ जाए।
गुड मॉर्निंग नहार, गुड मॉर्निंग। नहार, नहार, नहार कहाँ है? इसका मतलब नहार पूरी रात यहाँ आया ही नहीं। फिर वो पूरी रात था कहाँ? लल्ला, यानी नहार लल्ला को भी देखने नहीं आया? नहार कहाँ हो सकता है? नहार